ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम रोज अपने में बल भरते हैं। तो आज 20 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर फिर उस पर योग करेंगे। तो गीत सुन रहे हैं ओम नमः शिवाय। वो बेहद का बाप, आत्माओं का पिता हमें शास्त्रों का पूरा सार सुनाते हैं। बाप सुखी बनाने का रास्ता हमें बताते हैं। बेहद का बाप तभी हमें पढ़ाता है। पारलौकिक माता पिता की अब हमें गोद मिलती है। अब हम इस समय निराकार बाप के द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। हम ईश्वरीय माँ बाप से पालना लेते हैं। पारलौकिक माता पिता की गोदी में अब हम पलते हैं। तो हम आपस में भाई बहन हैं। आत्मा अब बहुत बहुत मीठा, रियल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना शुरू करती है। शिव बाबा परमात्मा आकर हमें ये सब ज्ञान देते हैं। हम चैतन्य परवान में, फिर बाबा उस चैतन्य के साथ रहते हैं। हम बच्चे पीस स्थापन करने के निमित्त बने हैं। तो पीस में हमें रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं। तो आपस में भाई बहन हैं। हम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठते हैं। हमें बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा पैदा करते हैं। एक ही हमारी एडॉप्टेड मदर द्वारा हम सब बच्चे पलते हैं। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है इस पढ़ाई से, इस याद से। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। किसी को यह नशा स्थायी रहता है, तो किसी को कम देर का रहता है। हमें अब अशरीरी बनना है। अशरीरी आए थे और वैसे ही हमें वापस जाना है। बेहद के बाप को याद करना है। 84 जन्मों को याद करना है। तभी हम चक्रवर्ती 21 जन्मों को याद करते हुए राजा बनते हैं। याद से ज्योति जगती रहती है। याद से हम उड़ने लायक बनते हैं। देह में रहते, देह से और देह के बंधन से अब हमें न्यारा बनना है। हमें बीमारी में भी बाप को ही याद करना है। सदा स्वस्थ रहने के लिए आत्मिक शक्ति को बहुत बहुत बढ़ाना है। हम बच्चों को अब अपना सब कुछ पूरा पूरा सरेंडर करना है। जो बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, यह सब कुछ बाप का है। हम उनकी पालना से पलते हैं। नौकरी भी बाप के लिए करते हैं। बाप को मदद करते रहते हैं। उसी से यज्ञ को कारोबारी चलती है। पद अब ऊंचा पाने के लिए हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। शरीर निर्वाणार्थ कर्म करते हम बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास अब याद करते हैं। रावण ने हमको रोगी बना दिया है, तो अब हमें निरोगी बनने का रास्ता बाप बताते हैं कि उसको याद करना है। सदा स्वस्थ रहने के लिए आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। तो बहुत बहुत आत्मिक शक्ति को हमें बढ़ाना है। बाबा कहते हैं रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले
मर्यादा पुरुषोत्तम भव। तो हम बच्चे रूहानियत में रहते हैं और रमणीकता से मर्यादा पुरुषोत्तम का वरदान ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे रमणीक होते हैं और हंसी मजाक बहुत करते हैं। हंसी मजाक करने से वो बच्चे दूसरों के दिल में तो रहते हैं, मगर बच्चे यह भी सुनते हैं कि दूसरी आत्माएं कहती हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रमणीकता में व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रभाव अच्छे लगने चाहिए। तो रमणीकता अगर आपके अंदर है तो हमें क्या करना है, बाबा बता रहे हैं कि हमें व्यक्ति के साथ, जिस भी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, समय पर मिल रहे हैं, संगठन में मिल रहे हैं, स्थान पर, वायुमंडल में, हमें बहुत बहुत रमणीकता देखनी है। यह सारी बातें होनी चाहिए, एक भी कमी नहीं। हंसी मजाक जिसमें रूहानियत हो, दूसरों का फायदा हो, साथ ही साथ हम अंदर ही अंदर कम बोलें, तो बाबा कहते हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे कि मर्यादा में रहते हुए हम उसे याद करें। तो बाबा हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने इस योग के सफर में। तो देखें अपने आप को कि कैसे परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मुझे अडॉप्ट करता है। मैं उस निराकार परमात्मा की संतान, ईश्वरीय पालना ले रहा हूं। ये मेरा पारलौकिक माता पिता की गोद मुझे मिली है। मैं बहुत बहुत मीठा बन रहा हूं, रियलिटी को जान रहा हूं, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बन रहा हूं। मैं चैतन्य परवाना बन गया हूं। मैं बहुत बहुत रमणीकता के साथ अपने बाप को, अपने खिवैया को याद कर रहा हूं। मैं अपनी स्थिति को आत्मिक बना रहा हूं, सदा स्वस्थ बन रहा हूं। आत्मिक शक्ति मेरी बढ़ रही है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपने बोल चाल में मर्यादा में रह रहा हूं, रूहानियत में रह रहा हूं। रूहानियत के साथ सबको हंसी मजाक करते हुए, सबका भला करते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए, शब्दों को सही व्यक्ति, सही समय, सही स्थान, सही संगठन के हिसाब से बोलते हुए सबको रिफ्रेश कर रहा हूं। रिफ्रेश होते हुए उसे याद भी कर रहा हूं। परमात्मा के साथ योग करते हुए मेरे अंदर सारी शक्ति आ रही है। मैं रावण की जंजीरों से बाहर निकलते हुए देह के बंधन से न्यारा हो रहा हूं। मैं बहुत बहुत अशरीरी हो रहा हूं और इसी अभ्यास से मैं चैतन्य परवाना बन गया हूं। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।